स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम लोग एक बेहतरीन, एक अलग लेवल का इनपुट आउटपुट पढ़ने वाले हैं, और आप दिल खुश हो जाएगा आपका। मतलब ये आगे आने वाला आधे से पौना घंटा या 1 घंटा वर्थ वॉचिंग होगा, और आप वाकई में सल्यूट करने का मन करेगा आपको कि सर मेहनत आपने की है, वाकई में जबरदस्त है। पहले बताओ मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक ठाक? और मेरा फायदा इसमें हो जाएगा, मैं आराम से थोड़ा बैठ के चिल होके पढ़ा लूंगा, और आपका बेनिफिट ये रहेगा, पोल सिस्टम रहेगा और मजा आएगा। तो भैया फॉलो कर लिया ना सबने? जिसने फॉलो नहीं किया हो कर लेना एक बार फॉलो, है ना? जिसने फॉलो नहीं किया हो फॉलो कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ लगा रहा हूं, फिर 1 बाय 1 धनाधन क्वेश्चन दागते हैं। सही है? मैं पीडीएफ लगाता हूं, फिर क्वेश्चन दागते हैं ताबड़तोड़। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, पीडीएफ लगाता हूं, कमेंट ऑफ कर रहा हूं मैं, ठीक है? चैट रोक रहा हूं, चैट रोक दू थोड़ी देर, वरना टिंग 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 चलता रहेगा। यहां मेरा फायदा क्या है, मैं चैट वगैरह रोक सकता हूं, कंट्रोल है यहां अपना। ठीक है, अपलोड कर रहा हूं पीडीएफ। हाँ, ये फ्री क्लास है, अपलोड कर रहा हूं पीडीएफ। चलो बेटा, ओ दुनिया हिलाने के लिए तैयार गाइस? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, अभी फिलहाल आपको दिखाई देंगे, मैं बताता हूं। चौथे क्वेश्चन की हिंदी होने गई है, हिंदी होने गई है, उसमें हिंदी में थोड़ी मिस्टेक थी। पहला क्वेश्चन आने वाला है आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल। पर ईगो पे मत लेना कि मेरा क्लर्क मेंस लेवल ही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है। पॉजिटिव करने के लिए हो सकता है क्लर्क मेंस ना हो और आप आरआरबी पीओ मेंस कर लें। दूसरा आएगा आरआरबी पीओ मेंस, तीसरा आएगा एसबीआई पीओ मेंस, दिमाग की बत्ती जला देगा। और चौथा आएगा आईबीपीएस पीओ मेंस, क्योंकि वो ही हिंदी होने गया है, उसी में थ्योरी है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर आऊं। हाँ, हो जरूरी नहीं है आप सारे क्वेश्चन कर लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हाँ, कि आप स्टेप्स ढूंढ पाए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप ढूंढ पाए। सही है? टाइमिंग कितना बहुत है ये बताओ? टाइमिंग अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं, पहले क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं, टाइमिंग 3 मिनट रख ले, बेस्ट रहेगा। और अगर 3 मिनट में 15% बच्चों ने भी नहीं ढूंढा, क्योंकि यहां परसेंटेज निकल जाएगा, तो फिर 5 मिनट रख लेंगे। मान लो 3 मिनट में 15% बच्चों ने भी पूरा नहीं ढूंढा, क्योंकि भैया मेरा लेवल है, इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा, तो हम पूरा फिर 5 मिनट कर लेंगे। सही है ना? फाइन है ना? 3 मिनट में 15% ने भी अगर ढूंढ लिया तो हम फिर सॉल्व करने लगेंगे। 15% ने भी 3 मिनट में सारा नहीं ढूंढा तो हम 5 करने लगेंगे, 5 मिनट दे देंगे। ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का कि आप अपने ब्रेन से ढूंढ पाए। और फिर से यहां पर भी ब्लॉक वाला सिस्टम है, किसी ने भी किसी दूसरे की हेल्प करी कि पहले वाले में तो ये हो रहा है, दूसरे वाले में तो ये हो रहा है, तीसरे वाले में ये हो रहा है, तो मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर है? फेयर? ऐसा नहीं करना, जब मैं पूछूंगा तब बताना। ठीक? सही है दोस्तों? 4 मिनट कर देंगे टाइमिंग, 4 मिनट करे टाइमिंग, 3 मिनट सफिशियंट है? नहीं, 2 मिनट तो कम हो जाएगा, मेंस है ना, तगड़ा मेंस है। 3 मिनट सही है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, समय शुरू करते हैं आपका। आप कितने बच्चे देख रहे हैं वैसे? कितने बच्चे देख रहे हैं जरा एक बार बताओ, कितना हो गया? 831 मेंस में लो, बढ़िया है। चलो चलो स्टार्ट कर दे दो भाई, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं, समय शुरू करते हैं आपका। पहला क्वेश्चन, मैं थोड़ा साइड होता हूं। 3 मिनट का समय शुरू करते हैं आपका अब। 3 मिनट का समय कर लीजिए।
दोस्तों मैं यहीं पर ही हूँ, ठीक है, 3 मिनट का समय दे रखा है बस मैंने आपको। चलो भैया टाइम आप, मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को, मैं स्टार्ट करता हूँ वापस। चलो भाई, पहला क्वेश्चन तो ये किस किसने ये कर लिया। चलो दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कैसा लगा, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? सर मेरा तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कंप्लीट कितने लोगों को आ गया लास्ट तक, आखिरी तक सब कुछ? सर सारे स्टेप आ गए, मजा आ गया, सारे स्टेप आ गए। 29%, 29% को सारे आ गए। चलो ठीक है, 30%। अच्छा एक थोड़ा सा एक और पोल कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग। 5 स्टेप हैं, ए बी। यहां थोड़ा ये फायदा है कि थोड़ा सा ये भी पता लग जाता है कि हाँ क्या क्या चल रहा है। किसी का कोई भी स्टेप नहीं हुआ या केवल एक ही स्टेप हुआ है तो वो ए टाइप करे। किसी के कोई भी 2 स्टेप हुए तो बी, 3 हुए तो सी, 4 स्टेप हो गए कोई भी तो डी, और सारे हो गए तो ई। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। ए बी सी डी ई, पोल स्टार्ट होता है अब। प्राची ने सबसे पहले टिक किया है। प्राची, आकाश, शिवम, विशाल, मनी, नीतीश, मोनिका, ललिता, कालिया, संदीप, कोमल, सलमा, प्रवीण, नेहा, निकिता, इस तरीके से सारे वाले। अभी तो 29% थे, अब 9% रह गए। सारे वाले ये टिक करना है, डी नहीं। सारे स्टेप आ गए तो डी। ये क्या है भाई? इसका मतलब ऐसे ही लिख दिया था पहले आपने? अच्छा, आधे आधे वाले ने भी पूरे पूरे लिख दिए। तो मुझे तो लग रहा है आरआरबी क्लर्क में इसने धुआं धुआं कर दिया क्या। 9% ही है सारे वाले हैं। और लाइव कितने? लाइव लाइव कितने? टफ है। 1100 में से 9 मतलब 100 भी नहीं होंगे। 110 लोग मान लो, चलो 100 110। शाबाश। कैसा लगा क्वेश्चन, अब ये बताओ पहले, कैसा लगा क्वेश्चन ये बताओ पहले। धुआं धुआं हो गया। नया कंटेंट, सॉलिड कंटेंट, और मैंने लिखा है एसबीआई क्लर्क मीन्स, और तो ये एसबीआई क्लर्क मीन्स ही होगा। हवा भी नहीं लगी, नहीं लगी तो हवा लोगों को। चलो मुझे पहला स्टेप बताइए, पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहला वाला स्टेप नंबर 1, पहला बताओ, धीरे धीरे करके सारे करेंगे। पहला वाला बताइए प्लीज। उल्टा पुल्टा, अरे वेरी गुड दीपक, शाबाश। नो इंटरचेंज, ऑड देन 3 माइनस, अच्छा 3 3 का
1 2 3 4 5 6, आधे लोग अपना ही चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 चल रहा है। ऑड से स्टार्ट 3 उल्टा, इवन से है तो 2 2 उल्टा है, शायद यही है। इवन से पेयर और ऑड से फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये 8 5 7 पहले है और 4 7 6 बाद में है, आधा आधा चल रहा है ना। देखो 8 5 7 4 7 6, आधा आधा। फिर यहां गए तो यहां 4 9 2 8 का 8 2 कर दिया, या 4 9 का 9 4, 8 2 2 8 का 8 2, 3 7 का 7 3। यहां गए मतलब यहां कुछ चेंज है ना, यहां डिफरेंट है। फिर यहां गए तो फिर से आधा आधा, 5 8 9 और 7 6 3। फिर यहां गए फिर उल्टा, 2 9 6 3 2 2 4। फिर यहां गए तो फिर आधा आधा, 3 8 5 और 7 2 4। अब यहां दिमाग लगाएंगे आप तो पता चल जाएगा, ऑड से स्टार्ट, ऑड से स्टार्ट, ऑड से स्टार्ट, तो 3 3 वाला कॉम्बिनेशन है, सही है। रिवर्स वाला, ये कलर चेंज कर लेते हैं। जब इवन से स्टार्ट और इवन से स्टार्ट तो 2 2 का पेयर। रिवर्स तो यहां पर भी है, वहां 3 3 का रिवर्स, यहां 2 2 का रिवर्स। यहां 2 2 2 और यहां 3 3 3 3, सही है ये। ऑड में 3 3 वाला, इवन में 2 2 वाला, और एस को कर डाला तो लाइफ जिंगल आला। अगला स्टेप बताओ, ये है एक्चुअल नया न्यू क्रिएशन। एक्चुअल न्यू क्रिएशन मेरी ये है जो रात की मेहनत है। दो नहीं है, यही है नया, सबसे खतरनाक यही है। दो नहीं आया, यही नहीं आया, बस ये स्टेप ही नहीं आया, तो इसको कहीं नोट डाउन करके अलग लिख लेना, ये अलग कर लेना। वाह प्राची, इवन ऑड, शायद ऑड एड देन स्क्वायर, फर्स्ट टू डिजिट एड ऑफ इवन। सर स्टार्टिंग से कोई क्लास है, ये नहीं आया। इवन का सम, इवन को ऐड करना है, आपने बोला था हाईएस्ट से करना, हाँ फायदा किया होगा, हाईएस्ट से करोगे तो और इजी पड़ेगा। ओहो, ऑड इवन देन स्क्वायर, इवन का सम ऑड का स्क्वायर, आओ चेक कर लेते हैं। सब मोह माया है। अब आओ तुम लिखते रहो, मैं चेक कर लेता हूं। पहला तो हो गया, अब दूसरा देखो, एक्चुअल स्टेप दूसरा ही है। यहीं से आपका आरआरबी क्लर्क में निकल जाता अगर ये हो जाता। देखो 1 8 3 6 ए, यहां तो एक है ही नहीं, आया तो इससे ही है ये, पता नहीं क्या है। 8 4 12 और 6 18, इवन ऐड कर दिया। 4 और 8 12 और 2 14, इवन ऐड कर दिया। 8 और 6 14, इवन ऐड कर दिया। 6 और 2 8, 2 10 4 14, फिर से इवन ऐड कर दिया। 8 और 2 10 4 14, फिर से इवन ऐड कर दिया। इवन को ऐड कर डाला और ऑड का स्क्वायर कर डाला और लाइव जिंगा लाला। इवन ऐड, ऑड का स्क्वायर, बस। देखो 5 और 7 12 7 19, 19 का स्क्वायर 361। ओहो, लास्ट लेटर लिख दिया बस। 9 और 7 16 3 19, फिर से 361। अच्छा, लास्ट में लेटर लिख दिया। 5 और 9 14 और 7 21 3 24, 576 लेटर लिख दिया। ओहो, 9 और 3 12, 144 लेटर लिख दिया। 3 5 8 7 15, 15 का 225 लेटर लिख दिया। इसके बाद एसबीआई होगा बेटा। ये आरआरबी क्लर्क का एक क्वेश्चन है, फिर देखो छोटी सी झलक दिखलाऊंगा कैसा लगा। ये बस यही खतरनाक था, बाकी हो जाएगा।
खुश हुए कि देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यही खुश करा दूं क्या? कुछ तो नया दूंगा, इतने मेहनत से आप लोग यहां आए हो, कुछ तो नया दूंगा, इतनी मेहनत से यहां आए हो। मजा आया? अभी किसी ने लिखा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ नहीं आ रहा, इसका मतलब एक अच्छे लेवल की मेंस क्लास में हो, और ये तो मेरा आज का सबसे आसान है। अगर किसी भी क्लास में घुस जाओ, सब समझ में आने लगे, तुरंत बाहर निकल जाना, समझ लेना मेंस लेवल ही नहीं चल रहा। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, चाहे वो मेरी क्लास क्यों ना हो। अगर किसी भी मेंस क्लास में जाओ और लगे हाँ सब आ रहा है, तो समझ जाना फेल होने की पहली निशानी है ऐसी क्लास, कि अगर आप किसी भी क्लास में घुस जाए सब समझ में आ रहा है, तो फ्री ना कर ले फिर। अगर मेरी भी क्लास में कोई बच्चे को ऐसा होता हो ना कि मैं आया आराम से हो गया, मैं आया आराम से हो गया, तुरंत भाग जाना मेरी क्लास से। ऐसा टीचर पहली बार मिलेगा जो खुद कहेगा कि अगर मेंस में किसी भी क्लास में जाओ आराम से हो जाए तो भाग जाना, समझ लेना लेवल का कंटेंट नहीं दे रहा बंदा, बेकार है। समझ जाइएगा, याद रखिएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं ही क्यों ना हूं, भाग जाना मेरी क्लास से अगर आपका लेवल मुझसे आगे चला गया है तो। ये है ऑनेस्टी। ठीक है भाई, अगर मेरी क्लास में सारे क्वेश्चन कर लो ना आज, कभी मत दिख जाना मेरी क्लास में। क्यों? इसका मतलब मेरा लेवल खराब है। ये मेंस है, लल्लू पंजू थोड़ी ना है, आके जय माता दी करके चले जाएंगे। चलो आगे देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप बताओ, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। अरे वाह, ये तुमने कर डाला, ये कैसे कर डाला फिर तुम लोगों ने? बस और नहीं फंसोगे अब। 1 into 1 है। अच्छा 183 तो 183 है, 6 1 जा 6, 143 143, 6 1 जा 6, 145 145, 7 into 6 42, 141 141, 4 into 4 16, 142 142, 2 into 5 10। ये तो इजी था। आखिरी वाला, आखिरी वाला बताओ, थर्ड मतलब फोर्थ वाला, फोर्थ। मिड सेम 18 और 6 और 3 9, सही है। मिड सेम 14 का 14, 6 और 3 9। मिड सेम 214, 5 और 4 9। मिड सेम 614, 1 और 1 2। मिड सेम 014 और 1 और 2 3। इसमें मिड सेम है, ये भी इजी लग रहा है। आखिरी वाला बताओ। से ऐड करके अपोजिट, अरे वाह शाबाश। 8 और 2 10। अच्छा 8 और 1 9 9 18, आर का उल्टा आई। 4 और 1 9 5 और 9 14, एम का उल्टा एम। 2 और 1 3 4 7 और 9 16, पी का उल्टा के। 6 और 1 7 4 11 और 2 13, एम का उल्टा एन। 5 और 3 8, एच का उल्टा एस। वंस मोर स्टेप 4। स्टेप 4 दोबारा पूछ रहे हो? आप थोड़ी मैं अपनी कहानी सुना लूं, मैं सारे स्टेप दोबारा बता दूंगा, चिंता मत करो उसकी। तो आप, सच बात तो ये है, अगर आप मेरे रेगुलर चाहे यूट्यूब पे ही फॉलोअर है, मैं ये नहीं कहूंगा प्लस में होने चाहिए, तो आप ये इजीली कर लेते अगर आपने मेरी क्लास की है। ये भी आप कर लेते। ये मतलब इजीली का मतलब है इजी टू मॉडरेट, आपको लगता टफ नहीं लगता। ये भी आपको इजी टू मॉडरेट ही लगता, ये वाला टफ नहीं लगता। ये इजी लगता, और ये बहुत इजी लगता। बस हाँ, ये एक्चुअल है, क्योंकि मैं कभी भी चम्मच से खाना नहीं खिलाता अपने बच्चों को, उनको काबिल बनाता हूं वो खुद दिमाग लगा पाए कि अगर मैं कुछ नया दे दूं तो कर पाएंगे। यहां से यहां ही है नया, बस और कुछ नहीं। सारा बता रहा हूं एक बार। ऑड से स्टार्ट तो 3 3 के रिवर्स, इवन से स्टार्ट तो 2 2 का रिवर्स। 1 से 2 के लिए इवन ऐड कर दिया, ऑड का ऐड करके स्क्वायर कर दिया। यहां स्टार्टिंग के 3 लिख दिए और लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग के 3 लिख दिए लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग के 3 लास्ट के दोनों की मल्टीप्लाई। यहां मिड के 2
पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई, मिड के दो, पहले और लास्ट, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड, 6 और 3 9, 6 और 3 8, मिड के सारे लिख दिए, फर्स्ट और लास्ट का ऐड, मिड के सारे फर्स्ट और लास्ट का ऐड, और लास्ट में ऐड करके 8 और 1 9 और 9 18, आर का उल्टा आई, 4 और 1 5 और 9 14, एन का उल्टा है। आरआरबी क्लर्क मेंस ऐसा है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं मेहनत करूंगा। अब फिर से स्टेप 3 यार, तुम सो रहे हो क्या मनोज कुमार? हाथ कर रहे हो मेरे भाई? क्या सो रहे हो क्या? थोड़ा देख नहीं पा रहे क्या बेटा? देखो ऐसे नहीं, मेंस चल रहा है ये, इसको प्री मत बनाओ। 3 बार ये देखो, इसमें से एक अलग कर लो, 8 अलग कर लो, 3 अलग कर लो, 6 × 1 बराबर 6। अब आ गया तुम्हें? एक अलग, 4 अलग, 3 अलग, 6 × 1 बराबर 6, एक अलग, 4 अलग, 5 अलग, 7 × 6 बराबर 42। अब ठीक है मनोज कुमार, आगे चलिए। अब नेक्स्ट, ये मेरा आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ में 3 मिनट का समय, समय शुरू होता है अब। उड़ा डालिए, मैं देखता हूं कितने लोग देख रहे हैं, शेयर करता हूं। फास्ट।
कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, किस किस का हो गया है? और वैसे ही करते हैं 1 2 3 4, इसमें 0 1 2 3 4 कर लेते हैं, ABCD मैं कर लेता हूं पोल। सर एक भी नहीं हुआ तो ए, एक हो गया, कोई भी स्टेप, कोई भी एक, जरूरी नहीं यही वाला हुआ हो। 2 हो गए तो ये सी, 3 हुए तो डी, और सर सारे के सारे स्टेप हो गए तो ई। ठीक है, सारे हो गए सर मेरे तो स्टेप, तो ई टाइप करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, शाबाश, उड़ा डालो। तन्मय ने सबसे पहले लिखा है, फिर मनी ने, फिर शशि प्रभा, अभिषेक, रमाशंकर, भावना, रश्मि, अंजलि, कोमल, हिमानी, आकाश, शिवानी, कौशल, साक्षी। इस बार 15%, 14-15% ने सारा कर लिया। 13% को हवा भी नहीं लगी, लगनी तो चाहिए थी। 24% को लगी हवा, एक ही आया। 25 को 2 आए, 23 को 3 स्टेप तक पहुंच गए सर। 14% यस को सारे आए हैं। अच्छी बात है, तो ये तो प्राउड की बात है कि यार हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो 15% ने किया है 1400-1500 बच्चों में से। कितने बच्चे हैं लाइव? क्योंकि मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करने के बाद आवाज आएगी नहीं आएगी भरोसा नहीं, कभी कभी। तो अब मुझे भी पूरे आ गए, बहुत बढ़िया यार हरिओम। थर्ड नहीं आया बस। किस किस को कौन सा स्टेप नहीं आया एक बार ये और लिख दो, कौन सा नहीं आया, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कौन सा हार्ड है। स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 1 2 2 3 3 1। अपने आप देख लेना, मैं अब आपको ये ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से हिंट देता हूं कि एक्चुअल हार्ड कौन सा था, है ना। एक्चुअल हार्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे, जैसे पिछली बार था ना, एक्चुअल अगर आपको नहीं आया तो इसमें कॉम्प्रोमाइज चल सकता है। इससे थोड़ा सा कम लेवल, थोड़ा सा कम लेवल, इससे थोड़ा सा है तो ये भी, ये हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं आया, सेकंड प्रायोरिटी ये नहीं आया, लेकिन ये दोनों भी आपको नहीं आए। इजी नहीं बोलूंगा, ये मॉडरेट है, ये आने चाहिए थे। ये दोनों तो हर हाल में आपको आने ही चाहिए। स्टेप नंबर 1 बताएं पहले, जिनको भी आ गया क्या हो रहा है उसमें। ये मैंने क्यों आरआरबी पीओ में लिखा, इसका रीजन क्या है? लेटर देख के आधों की जान तो पहले निकल जाती है, सही बात है। आधों की जान इसके बाद यहां देखकर निकल गई होगी कि यार ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। तो यहीं तक ही काफी है, क्योंकि आधे से ज्यादा मेंस का बच्चा क्वेश्चन देख के ही मान लेता है कि हाँ मेरा तो हो गया, है ना। आप तो फिर भी यहां लड़ रहे हैं, अगर वहां होते एग्जाम में तो आधे से ज्यादा कहते हैं हाँ मेरा तो हो गया, ठीक है, खुद ही कर लेगा, इसने मेंस का पेपर बनाया है, हम तो नहीं कर रहे। तो भैया पहला स्टेप मुझे बताइए क्या चल रहा है। रिवर्स ऑपोजिट -1 एंड +1 हो रहे हैं। मिड का अपोजिट, मुझे तो पूरा आ गया, जी का अपोजिट, डायगनली में अपोजिट। ये बेचारे ने अच्छा सा लिखा था, मैं पढ़ लेता हूं। डायगनली में अपोजिट लिखा हुआ है, और नीचे अगर वोवेल है तो +1 एंड कॉन्सोनेंट है तो -1। अरे वाह अर्पण, शाबाश, तुमने बाकियों को सही दिखाया दर्पण, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। कॉन्सोनेंट +1, वोवेल -1, शायद यही है, वैसे तो मुझे ही लग रहा है। आओ पहला स्टेप देख लेते एक बार, आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। जी और ओ तो सीधा सीधा ही है, टी और एफ, एफ का टी हो गया, एम डी का डीएम, ये तो रिवर्स कर दिया हमने, यहां तो कोई कलेश नहीं मचा होगा। ये वाला तो उठा के लिख दिया, बस दिखने में अच्छा हो गया है ना। भाई दिखने में तो अच्छा हो गया, वो तो ऊपर से ही लिखा है, वो तो ऊपर से उठा के लिखा है, दिखने में अच्छा हो गया है ना, सुंदर हो गया, हाँ प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया है ना। चलो अब देखो, एक्स्ट्रा मत भागो यार, एक्स्ट्रा नहीं, आगे आगे मत भागो। सबको पता है जी का उल्टा टी होता है, सबको पता है ओ का उल्टा एल होता है। टी का जी, एफ का यू, एम का एन, डी का डब्ल्यू, ई का वी, के का पी, एच का एस, एक्स का सी, एन का एम, यू का एफ। सही है। अब यहां दोनों
यहां दोनों, यहां दोनों, यहां दोनों। ध्यान दें, ओ के पास है, यहां -1, यहां -1, यहां फिर -1, यहां भी माइनस, 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 यहां प्लस। वॉवेल में +1, कॉन्सोनेंट में -1। क्यों टफ हुआ ये? इसकी प्रेजेंटेशन और इसके लिए पेशेंस और इसके लिए अल्फाबेट का याद होना जरूरी है, नहीं तो आप रात भी कर सकते हैं इसमें। सही बात है, इसके लिए अल्फाबेट का याद होना जरूरी है, वरना आप रात भी कर सकते हैं, आपको तब भी समझ में नहीं आएगा। पहला वाला बड़ा प्यारा स्टेप था, अच्छा था, बढ़िया था। अल्फाबेट नहीं आते तो निकल गए आप फिर। हाँ, वॉवेल +1, कॉन्सोनेंट -1। सेकंड नहीं बना, बनना चाहिए था। बताओ कोई सेकंड क्या चल रहा है? O + G = 22। किसने बताया? विकी ने। डिफरेंस ऊपर वाले का प्लस और नीचे वाले का प्लस। तुम लोग यार होशियार तो हो। O और G का प्लस कर दिया। कौन है ये? प्राची। तो 22, 20 और L 32, उसका नेक्स्ट में माइनस है 32 और 22। अच्छा हाँ, 32 और 22 ऐसे करके, ठीक है। चलो देखते हैं, देखते हैं, अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। आओ हम इसको हटा के साफ करके फिर कर लेते हैं। आइए पहले इजी वाला करते हैं। 15 और 7 22, 10 और 20 6 और 20 26, 4 और 13 17, 11 और 5 16, 24 और 8 32, 21 और 14 35। हमेशा अगर आप ध्यान दो तो रास्ता दिया गया है, आप चलो या मत चलो, आप चलो या मत चलो। मेन से प्री थोड़ी ना है। अब यहां आप क्या कह रहे हो? इन दोनों का सम शायद, क्या कह रहे हो बताओ? कुछ लोगों ने ऐसे कहा, सर T+L कर दो, F+P कर दो और डिफरेंस कर लो। आ रहा है 21 7 28, 28 में से 19 और 24 गए, 24 आ रहा है। 23 4 27 37 में से 15 गए, 22 आ रहा है। 22 28 38 में से 16 गए, 22 आ रहा है। 22 और 30, 30 में से 22 गए, 8 आ रहा है। 13 और 13 हटा दो, 22 में से 6 गए, 16 आ रहा है। 8 हो रहा है। दूसरा केस क्या है? पहला तो ये, दूसरा आप क्या कह रहे हैं? सर 20 और 16 का डिफरेंस डायगनली का 4, और इधर वाले डायगनली का 6 और 12, 6, 4 और 6 10 कर लो। सर 7 और 5 2, 19 और 21 2, 2 और 2 4 कर लो। सर यहाँ 11 और सर यहाँ कितना, फिर से 11, 22 कर लो सर, है ना। सर यहाँ 12 और सर यहाँ 10, 22 कर लो। सर यहाँ 4 और 4 8 कर लो। सर यहाँ 7 और यहाँ 9 16 कर लो। तो यार एक बार बताओ, आप थोड़ा दिमाग लगा लो। मैंने कमेंट ऑफ कर दिया। मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि भैया मैं टी और एल को जोड़ रहा हूं और एफ और पी को जोड़ रहा हूं, कितना आ गया 22 और 32, फिर घटा रहा हूं। जोड़ जोड़ के घटाऊं या क्रॉस क्रॉस में घटा दूं, बात तो वही है। 12 में से 6 गए 6, 20 में से 16 गए 4, बात तो सेम ही है। कैसे भी कर लो, कर तो मैं एक ही काम रहा हूं ना। वहां मैंने एक एक बार जोड़ के घटा के जोड़ दिया, वहां डायरेक्टली कर लिया। सच बात तो ये है, कमजोर दिल वाले यहीं तक निकल लिए होंगे,
नहीं, अल्फाबेट आ गया, मुझसे तो ना हो पाएगा। और सच बात यह है, अगर आप यहां तक सही से पहुंच गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं ये और ये आपसे ना हो। प्लस का 6, प्लस का 6, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 1। 28, 6, 34, 44, 1 और 31 और 9, 40, 21 और 26, 47, 19 और 25, 44, 34 और 10, 44, 36 और 17, 36, 46, 43, 53। अगर आप वाकई में ही यहां तक पहुंच जाते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, थर्ड और फोर्थ आप गलत कर लेते। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं, इंटू 2। अगर आपने ये कर लिया और ये कर लिया तो ये इजी टू मॉडरेट है, बस मॉडरेट का भी एम ही है बस। सच बताइए, ये दोनों तो होने ही चाहिए थे। हाँ, इन दोनों में एफर्ट लगवाए हैं और ये ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है। अगर मेंस लेवल है तो एफर्ट तो लगवाएगा ही लगवाएगा, आया ना। मेंस है, प्री थोड़ी ना है। कैसा लगा ये बताओ, कुछ सीखे कि नहीं सीखे ये बताओ। अब लेकर चलता हूं सितारों पे आपको, एसबीआई पीओ मेंस के। थर्ड बता दूं? अरे थर्ड तो पूरा ही लिख दिया मैंने यार। अब फिर वही है, थर्ड बता दो, सेकंड भी बता दो। चलो आज बार और देखो, सुनो कहानी। थर्ड और सेकंड बता रहा हूं, चलो कहानी सुन लो एक बार और, सारी सुन लो। उल्टा कर दिया, सेम, इसका उल्टा भी, इसका भी उल्टा। कॉन्सोनेंट से -1, वॉवेल से +1, ठीक है, याद रखना। यहां से यहां क्या किया, इतना समझ लो, ऊपर वाले दोनों को प्लस किया, नीचे वाले दोनों को प्लस किया और डिफरेंस कर लिया। 22 और 13 कितना होता है? 22 3 25 35, 13 और 6 19, 35 और 19 का डिफरेंस कितना होता है? 16, ठीक है, 16 पर पी, ठीक है भाई। और 35 कहां से आया? एन और यू 35, 24 और 32, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम 22, इन दोनों का सम 30, 30 में से 22 गए 8, इन दोनों का सम 22 28 48 वो 38, इन दोनों का सम 16, 38 में से 16 गए 22, और ये 11 और 5 16। आगे बढ़ते हैं, ये +6 दोनों में, 22 में 6 और जे में 6। बेटा जे में 6 करने पर प्लस करोगे तो 16 का पी आएगा, 16 नहीं लिखा है। यहां 5, 4 में 5 9, 26 में 5 31, है कैसे? राइट साइड से +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे चल रहा है रिवर्स में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 उड़ाए। मैं मेहनत कर सकता हूं, आपको अच्छी लगे या ना लगे ये आपके ऊपर है। पढ़ने वाले होंगे तो जरूर अच्छी लगेगी, नहीं पढ़ने वाले होंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। पता नहीं क्या क्या पढ़ाता रहता है, इतना टफ को एग्जाम में आता है। तो भैया कहने वालों को तो रोका जा ही नहीं सकता, मैं तो बस कोशिश कर सकता हूं। देखो दिमाग खुल गया। अब स्टेप 4 एक बार फिर सुन लो, जिसने फिर से स्टेप 4, ऐसा हो ही नहीं सकता हम ना पूछे। बेटा देखो दोनों को ऐड कर दो, पी और 28, 16 + 28 = 44, इसका दो से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आगे भी 2 2 2, सबकी 2 से मल्टीप्लाई। चले एसबीआई पीओ मेंस, अभी तो पार्टी बाकी है। ऑल दी वेरी बेस्ट, डरना मना है। ऑल दी वेरी बेस्ट, डरना मना है। वापस 3 मिनट का समय, समय शुरू होता है अब। इस बार इनपुट यहां है, आउटपुट यहां है। मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां, इसलिए ही एसबीआई पीओ हूं। कुछ डिफरेंट करने के लिए
जाने जाता हूँ। चलिए। फिर से ए बी सी डी ई 5 स्टेप हैं। थोड़ा सा इस तरफ होके बताता हूं।
पोल यही है, ए बी सी डी ई। ये बहुत आसान भी लग सकता है और बहुत टफ भी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है। चलिए देखते हैं आप कहां तक लेके चलते हैं इसको। ये एसबीआई या फिर चलेंगे आईबीपीएस पीओ पे। अब देखो इसका रेशियो 20% तक पहुंच गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 28% का एक, 13% का दो, 21 का तीन, 14 का चार और 20% के आसपास पांच। हाँ 20 से भी थोड़ा कम ही हो जाएगा, 20 तो हो ही गया। खैर चलो अभी तक, चलो 20% को एसबीआई वाला आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसान हो गया, है ना, पर एक्चुअल में वाकई में ये क्लिक। अब देखो इसमें मैंने कैसे डराया। पहला तो इनोवेशन है। इनोवेशन क्या है, एसबीआई जाना है था भैया आपने नौटंकी के लिए। नौटंकी मतलब कुछ नया करने के लिए मैंने उल्टा कर दिया इसको। तो गारंटी की बात है कम से कम 15 से 20, मैं ये नहीं कहूंगा 80% होंगे, नहीं, पर 10-15 या 15 से 20% ऐसे बच्चे होंगे जो यहां से ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं। और सही बात है, पढ़ना भी ऐसी था, ऐसी पढ़ना था ना, ऊपर से नीचे, हाँ या ना, बताओ। टॉप टू बॉटम ही तो पढ़ना है, हाँ या ना। टॉप टू बॉटम ही तो पढ़ना है। अब आप ही बताओ। 22% है बस सही वाले। टॉप टू बॉटम ही तो पढ़ोगे। ऐसे ऐसे 5 4 3 2 1, केवल 23% बच्चे होशियार हैं। मैंने 15 से 20 लिखा था। इसका मतलब कमी कहां पर है, कमी है भैया। इनपुट से आउटपुट ढूंढते हैं, आउटपुट से इनपुट नहीं। तो जो 23% है वो अलग लेवल पर पहुंच गए, हमारे लेवल से बाहर। बेटा कभी भी ऊपर वाला स्टेप 5 देकर 4 तो आ ही नहीं सकता, सी एंड डी। 4 देके ही तो 5 आएगा। चलो आओ जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। चलो अब आप आओ। स्टेप 1 मुझे बताएं, इनपुट से स्टेप 1। स्मॉलेस्ट में एक ऐड, देन दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। सर ये देखने में डरावना था, पर करने पर बहुत इजी लगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, स्मॉलेस्ट से हाई ऐड 1 2 3 4 5। अरे वाह, शाबाश। आओ देखो मैंने क्या डिफरेंट किया, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, कहीं नहीं मिलेगा। और ये तो मैंने लॉकडाउन में बना लिया था। मैंने कहा यार एक्चुअल में बताता हूँ हुआ क्या था। कल मेरे सिर में दर्द होने लग गया था, बहुत सारी क्लास हो गई थी, और मैंने प्रॉमिस भी कर दिया था ये करना है, ये करना है। तो मैं रात को बैठा हुआ तो मेरे सिर में दर्द हो गया था 9:30 बजे वाली क्लास पे, प्लस वाली के बाद। मैंने कहा यार क्वेश्चन क्या करूं, अब तो बन ही नहीं रहे हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो मैंने देखा कि यार पुराने वाले क्वेश्चन देखता हूँ। पुराने में मुझे ये नजर आया, ये ऊपर था, मैंने इसको उल्टा कर दिया और ब्लैंक्स कर दिए, और एक चेंज किया था, एक नंबर चेंज भी किया है, मतलब एक लाइन चेंज होगी पूरी। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है देखो। 3 डिजिट वाले तो आपने देखे हैं, जनरली डिजिट्स कम होती हैं, कम मैंने बढ़ा दी, 4 कर दी। पता नहीं क्या है। 3 डिजिट थी, मैंने 4 कर दी। 3 डिजिट थी, मैंने 4 कर दी। 3 थी, मैंने 4 कर दी। ये तो है ही, अरे ये तो है ही इसका सेम, लेकिन ये ऐड हो गया। मतलब दिमाग लगाओगे तो क्या चल रहा है। 5 ऐड कर दिया जबरदस्ती, 2 ऐड कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया। अरे कोई लॉजिक तो दो, क्यों कर रहे हो। इसमें ऐड हुआ होगा कोई ना कोई, तो ये वाला सबसे छोटा नंबर है शायद। इसमें क्या क्यों मेरे को नहीं पता, क्या पता, पता नहीं क्या किया। ये दूसरा छोटा है तो 2 ऐड कर दिया, ये तीसरा छोटा है तो 3 ऐड कर दिया, ये चौथा छोटा है तो 4, ये सबसे बड़ा है तो 5। तो यहां पर भी एक ही किया होगा, 1 7 4 1। क्रॉस चेक हो गया। ओहो,
क्रॉस चेक हो गया। ओहो, ये रहा भैया, ये रहा क्रॉस चेक, क्रॉस चेक। 4 से 5 बना दी सर आपने। इस बार ये जबरदस्ती ऐड किया आपने, ये ये ये। अगर यहां देखो तो इस वाले में एक क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये दूसरा बड़ा है, ये तीसरा बड़ा है, ये चौथा बड़ा है। इसलिए 1 8 4 2 4। देखो हाँ ऐसा ही तो है, 4 1 4 2, ये कुछ गड़बड़ है। तो यहां 5। यहां लॉजिक है स्मॉल टू हाई, लास्ट में 1 2 3 4 5। यहां लॉजिक है हाई टू स्मॉल, स्टार्ट में 1 2 3 4 5। और यहां इससे ऊपर आए हम, इससे ऊपर यार 1 4 भी है, 3 5 भी है, यहां -1। 5 1 भी है, 4 1 भी है, या -5। पता नहीं क्या कर रखा है। यहां 4 1 भी है, 4 2 भी है, या -4। यहां पता नहीं क्या है, यहां -3। यहाँ 3 या 4 या 5 या 1, तो यहाँ 2 होना चाहिए। 2 2 4 5 4। यहां क्या चल रहा है, सबसे छोटे में -1, दूसरे छोटे में माइनस, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। यहां लोएस्ट टू हाईएस्ट, मिड से 1 2 3 4 5 माइनस चल रहा है। ऊपर गए हम, ओहो 1 का 1, 5 का 5, 3 का 3, 5 का 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 5, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 1 का 1, मतलब ऑड नंबर सेम, इवन का स्क्वायर। अरे यार 4 का 16, 1 का 1, 16 16 4, 2 का 4, 2 का 4, 4 का 16, 5 का 5, 4 का 16, 3 का 3, 2 का 4, 1 का 1, 4 का 16 और 3 का 3। ऊपर वाले में 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 3 3, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 6 6, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 4 4, 6 इंटू 6 36। ये क्या है, ढंग से लिखता हूं, 16 1 16 16 2, ढंग से लिखता हूं। 16 1 16 16 2, 1 इंटू है, नहीं यहां का 2 नहीं, यहां का 4 आएगा। 1 इंटू 4 4, 6 इंटू 6 36, 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 1 6, हाँ सही। 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 5 5 और 6 का 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 6 24, 1 इंटू 1 1। और क्वेश्चन A1 कैसा लगा ये बताओ। लग रहा है SBI PO हर किसी के डिफरेंस में एक्चुअल है, क्या लेवल है यार, लेवल है, लेवल है। लगा आपको। फोर्थ वाले के लिए क्या करना है, फोर्थ वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए क्या करना है, फोर्थ वाला और खतरनाक है। आप कौन सा बचे, IBPS PO मेंस। अगर उसको अभी कराया जाए तो ट्रू वाले पे टिक करना,
और नहीं कराया जाए कि नहीं नहीं अब नहीं सर बहुत हो गया, अगर अभी कराया जाए तो ट्रू पे, और नहीं कराया जाए कि नहीं नहीं सर अब नहीं अब तो बहुत हो गया, अगर चाहते हो अभी कराया जाए तो ट्रू, नहीं कराया जाए कि नहीं नहीं सर अब बाद में, नहीं तो फॉल्स, जो आप बोलेंगे वही होगा। आज मैं फिर जीत गया। आपको 1 घंटे से मैं परेशान कर रहा हूं, आप चाहे गिर रहे हैं, कंटेंट इतना खतरनाक है, फिर भी आप लोगों ने कहा नहीं और पढ़ाइए। क्या ऐसा मेंस क्लास में होता है? आप बताइए। ये क्यूरोसिटी जगाना, ये भूख लगा देना कि नहीं नहीं पढ़ाओ, पढ़ाओ आप पढ़ाओ। 1 घंटे बाद भी आपका जो जोश वही है जो पहले था, मेरी तरह। और यही मैं कहता हूं कि मेरी क्लास की आपको आदत पड़ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस भूख को बनाए रखते हैं। क्या बज रहे, 12:21, 1 बजे पीडीएफ डालूंगा इन चारों क्वेश्चन की एक साथ, बैंकर्स पेपर। सही है। 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको देना है वहीं पर। इतना तो करेंगे, मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी। 1 बजे आज ही बैंकर्स पेपर पीडीएफ डाल दूंगा, आप पूरे के पूरे सॉल्यूशन वहां देंगे और अपना फीडबैक देंगे आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है यार, जो सोए हुए हैं उनको भी तो जगाओ, अब तो फ्री क्लास चल रही है, उनको भी तो जगाओ। इतना तो कर सकते हो। तो 1 बजे पीडीएफ लगाता हूं, बैंकर्स पेपर, सॉल्यूशन जरूर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। बढ़िया लगा, उम्मीद तो मेरे को यही है बढ़िया लगा होगा। मजा आ गया, दिमाग के ढक्कन खुल गए सारे। चलो ऑल दी वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, कल सुबह 11 बजे जब आएंगे ना हम, कल 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 टुमारो, तो इसी तरीके से स्लॉग्स कराऊंगा आपको। कल इसी तरीके से अलग अलग लेवल के, अलग अलग, ये नहीं टाइम पास करूंगा कि सब जगह रिवर्स स्लॉग्स ही करा दिया ना, मैं ऐसे नहीं करूंगा ये आरआरबी का स्लॉग्स ही ऐसे, नहीं नहीं, सबका अलग लेवल की स्लॉग्स किस तरीके से आ सकता है मेंस में। तैयार हो, कल सुबह आ जाना 11 बजे, 11:15 बजे, 11:15 ही। ठीक है, एएम एएम, कल सुबह, सुपर संडे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा 1 बजे। ठीक है, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा 1 बजे। हाँ कल भी बैंक कहां का पढ़ना है आप बताओ, किधर पढ़ना चाहते हो आप बताओ, यहीं पढ़े यूट्यूब पढ़े? अन अकेडमी, चलो तो यहीं पढ़ेंगे। चलो बाय।